मून इन दादी एपिसोड नंबर 6। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब जुनहो बेहोश हो जाता है और दोहा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है और कांग उसे अपनी आंखों के सामने देख लेती है। इसके बाद हम कांग को देखते हैं जो दोहा को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद हान भी यहाँ पर आ जाता है जो अपने भाई जुनहो को बेहोश देखकर परेशान होने लगता है और कांग से पूछता है कि इसे हुआ क्या। लेकिन कांग तो बेचारी इतनी शौक में थी कि कुछ बोल ही नहीं पाती। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद दोहा को होश आ जाता है क्योंकि उसकी आत्मा फिर से जुन्हो की बॉडी के अंदर चली गई थी। कांग को इस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है, इसीलिए वो जुन्हो का हाथ पकड़ती है और उसकी पल्स को चेक करती है। लेकिन उसकी पल्स अब फिर से वापस आ गई थी, जैसे वो मर के फिर से जिंदा हो गया हो, जिससे तो वो और भी ज़्यादा बुरी तरह से डर जाती है। और दोहा उसे देखकर समझ आता है कि उसे सब सच पता चल गया है, इसीलिए वो भी उसे कुछ नहीं कहता और कांग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैनेजर कांग को घर छोड़ने जाता है और कांग उससे कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कुछ दिन नहीं आ पाएगी। लेकिन असल में तो वह बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। और दूसरी तरफ दोहा भी इसी बात से परेशान था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कांग को उसकी सच्चाई पता चल गई है। दूसरी तरफ कांग पहचान जाती है कि ये तो वही दोहा है जो कि उसके सपनों में आता है और जो बचपन में उसे दिखा करता था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और इसी वजह से उससे रात को नींद भी नहीं आती। इसके बाद हम वापस से पास्ट का सीन देखते हैं 1500 साल पहले का, जहां अब दोहा के स्टेप फादर को पता चल गया है कांग की असलियत कि वो जनरल की बेटी है, इसलिए वो उसे फंसाने के लिए उस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है। दोहा को अपने स्टेप फादर के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर स्टेप फादर उससे पूछते हैं क्या तुम उसे कबूल करती हो, लेकिन वो मना कर देती है कि अगर मैं मना भी करूँगी तो अब मेरी बात नहीं सुनेंगे, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब ये बात सुनकर दोहा के स्टेप फादर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सजा देते हैं कि जब तक ये कबूल ना कर ले कि चोरी इसने की है, इसे बहुत ज़्यादा मारो। इसके बाद स्टेप फादर के सर्वेंट्स कांग को यहाँ से ले जाते हैं और उस बेचारी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोहा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो अपने स्टेप फादर के अगेंस्ट आज तक नहीं गया था। इसके बाद हम दोहा को देखते हैं जो कि स्टेप फादर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उस छोटी सी सर्वेंट ने चोरी की होगी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन यहाँ उसके स्टेप फादर को तो सब सच पता था कि उसका बेटा ही उस गाया की जनरल की बेटी को अपने साथ लेकर आया है। लेकिन फिर भी वो दोहा के सामने कुछ नहीं कहता और कहता है कि मैंने सुना है कि गाया के जनरल की बेटी अभी भी जिंदा है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ और उसके पार्टनर को भी। इसके बाद दोहा को समझ में आ जाता है कि उसके फादर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे कि आखिर कांग है कौन। इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि कांग की जान अब यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे भगाने की कोशिश करता है और सबसे पहले वो उसे मिलने जाता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। कांग उसे कहती है कि मैं तो तुम्हें मारने आई थी, ये अच्छा मौका है कि तुम मुझे मरने दो। लेकिन दोहा उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझ में जीने की इच्छा आ गई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। इसलिए वो उसे ले जाकर गाया की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन बीच में ही एक सर्वेंट आ जाता है जो दोहा और कांग को एक साथ देखकर समझ जाता है कि दोहा कांग को भगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उससे लड़ाई करने लगता है। लेकिन दोहा एक पल में ही अपने ही सर्वेंट को मार डालता है, सिर्फ और सिर्फ कांग के लिए। ये देखकर तो कांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो उसके लिए अपने ही लोगों को मार रहा है। इसके बाद दोहा कांग को अपने साथ लेकर गाया की तरफ निकल जाता है। वो गाया के बॉर्डर पर उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता सेफ है। इसके बाद कांग उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मारने आई थी और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। इस पर दोहा उससे कहता है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे अंदर जीने की उम्मीद जाग गई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। इसके बाद कांग उससे कहती है कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुम्हें मारने की भी कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें माफ़ नहीं किया है। दोहा उससे कहता है कि मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगा। और इसके बाद कांग भी कहती है कि तब तक जिंदा रहना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे ही हाथों से मरोगे। और इसके बाद कांग गाया की तरफ निकल जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पर हम कांग को डॉक्टर के पास देखते हैं, क्योंकि अपने सपने वाले इंसान को असलियत में देखकर वो तो बहुत ज़्यादा डर गई है। लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि सपने सच नहीं होते हैं, ये सिर्फ तुम्हारी हेलोसिनेशन है। और कांग उसकी बातों को मान भी जाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो उसी मॉन्क से मिलने उसके टेंपल में जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो बेचारा मॉन्क तो इतना ज़्यादा डर जाता है और यहाँ से भाग ही जाता है। इसके बाद दोहा को हम सीनियर मॉन्क के सामने देखते हैं जो उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो,
इसके बाद दोहा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पावर से वहाँ पर रखे कप प्लेट को ही तोड़ देता है, जो सच में अमेजिंग सीन था। इसके बाद दोहा बोलता है कि मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरे बीच में ना आए। इस बात पर सीनियर मॉन्क भी राजी हो जाते हैं और दोहा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन सीनियर मॉन्क उसे समझाते हैं कि गुस्से में लिया हुआ कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है, इसलिए पहले तुम्हें चीज़ों को समझना चाहिए कि पास्ट में उन लोगों ने हमारे साथ बुरा क्यों किया था। और दोहा रुककर इस बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो अपने सपनों की वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने जाती है ताकि उसे थोड़ी टेंशन से मुक्ति मिल सके। और हम नोटिस करते हैं कि दोहा भी उसी पर नज़र रख रहा था, ये देखने के लिए कि कहीं उसे सब कुछ याद तो नहीं आ रहा अपने पिछले जन्म का। दूसरी तरफ हम कांग और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। कांग की फ्रेंड तो इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है कि वहीं पर सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है वो देखती है कि कांग यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ वहाँ देखने लगती है कि तभी जुनहो का मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि कांग तो जुनहो के साथ है। ये जानकर तो वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम दोहा को देखते हैं जो कांग के साथ था। कांग बहुत ज़्यादा ड्रिंक थी, इसीलिए वो सोने लगती है। दोहा को लगता है कि ये अच्छा मौका है उसे मारने का, लेकिन वो तभी सीनियर मॉन्क की बात को याद करता है कि हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो रुक जाता है। और इतने में कांग को भी होश आ जाता है। वो उसे देखकर बोलती है, मुझे तुम्हें देखकर समझ नहीं आता, क्या तुम असलियत हो या फिर मेरी हेलुसिनेशन हो। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम मेरी हेलुसिनेशन हो, तुम दोहा हो या फिर जुनहो हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर तो दोहा भी उसे देखता ही रहता है क्योंकि वो ड्रिंक हालत में बहुत ही क्यूट हरकतें कर रही थी। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है और दोहा उसका पीछा करता है। कांग उससे कहती है कि तुम तो सिला से हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये कोरिया है। इसके बाद वो भी कांग से कहता है कि तुम भी तो गाया की जनरल की ही बेटी हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन ये बातें कांग को समझ नहीं आती और वो यहाँ वहाँ ड्रंक हालत में फिरने लगती है, जो सच में बहुत ही क्यूट हरकतें कर रही थी। और पीछे से दोहा भी उसे ही देखे जा रहा था और प्यार से स्माइल भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो कांग को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। इसके बाद हम कांग और दोहा को देखते हैं जो घर की तरफ जा रहे थे और पीछे से मैनेजर और कांग की फ्रेंड भी थी जो उन दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक करती है, लेकिन मैनेजर ऐसा करने से मना करता है और कांग की फ्रेंड को यहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो दोहा से कहती है कि तुम हमेशा मेरा पीछा क्यों करते रहते हो। इसके बाद वो बताता है क्योंकि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है और हमारी कहानी भी। इसके बाद वो उससे अपने सपनों के बारे में बात करने लगती है कि तुम दोहा हो या फिर जुनहो, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आज के बाद मैं दोहा को अपने सपनों में नहीं देखूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। इसके बाद वो जैसे ही गिरने वाली थी, दोहा उसे पकड़ लेता है और उसे अपने करीब कर लेता है, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और जिसे कांग भी सुन लेती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कांग को देखते हैं जो सोकर उठती है, लेकिन कल रात का उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे तो लगता था कि ये सब सारा एक सपना है, लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि ये सपना नहीं है, कल सुपरस्टार जुनहो सच में तुम्हारे साथ था। और दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो जुनहो के घर में ही आ जाता है, क्योंकि अब कांग तो छुट्टी पर थी, इसलिए उसे जुनहो की फिक्र हो रही थी। इसलिए वो कहता है कि आज से मैं जुनहो के साथ रहूँगा। दोहा बहुत मना करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र है। इसीलिए अब दोहा को भी समझ में आ जाता है कि हान एक अच्छा आदमी है, इसलिए वो उसे सारे सबूत दे देता है जो कि उसने मिस्टर सीओ के खिलाफ इकट्ठे किए थे। और वो उसे फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि मिस्टर सीओ की वो आदमी है जिसने मेरे मर्डर की प्लानिंग की थी। ये जानकर तो मिस्टर हान भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हान सीधा अपने लॉयर गो के पास जाता है और उसे मिस्टर सीओ के बारे में सब कुछ बता देता है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम लॉयर गो को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा ही रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें मिस्टर सीओ का कॉल आ जाता है। उनके कॉल को सुनकर वो हैरान हो जाता है और उसे एक जगह मिलने के लिए भी बुलाता है, इसलिए मिस्टर गो उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम ताई को देखते हैं जो कि जानबूझकर सीसीटीवी कैमरे की नज़रों में आता है और अपना ही सुसाइड लेटर पोस्ट कर देता है, क्योंकि अब वो मिस्टर सीओ पर बहुत भरोसा करने लगा है। और इस बात पर मिस्टर सीओ स्माइल करते हैं, लगता है कि उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। दूसरी तरफ हम कांग और उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो दोहा और यूसीएल के एक इवेंट में आई हुई थी, जहां पर जानबूझकर कांग की फ्रेंड उसे अच्छा सा प्रीटी बनाकर लाती है ताकि दोहा की नज़र उसी पर रहे, क्योंकि वो चाहती है कि जुनहो और उसकी फ्रेंड कांग कपल बन जाए और वो यूसीएल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो जानबूझकर कांग को इतना ब्यूटीफुल बनाकर लाई थी और होता भी ऐसा ही है। दोहा जब उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। इसके बाद उनका इवेंट ख़त्म हो जाता है और दोहा कांग से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन यीसेल उसे बार बार फोर्स करती है क्योंकि यीसेल भी अब दोहा को पसंद करने लगी है।
लेकिन दोहा उसे फुल इग्नोर करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये सेल भी उसका पीछा करती है। सामने से दोहा को कांग आती हुई दिख जाती है, जो उससे कहती है कि हमें बात करनी चाहिए। लेकिन ये सेल यहाँ पर भी बीच में आ जाती है और कांग को कहने लगती है कि हम दोनों कपल हैं। लेकिन फिर से दोहा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और कांग के साथ यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कांग उसे बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इन दोनों को घर पर देखते हैं, जहाँ पर अब कांग यहाँ से जाने लगती है। दोहा उससे पूछता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम तो मेरी बॉडीगार्ड हो ना। इस पर कांग बोलती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे कोई दिमाग की बीमारी हो गई है। इसी वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी में से दोहा की आत्मा को, यानी कि जिसे मैं अपने सपनों में देखती हूँ, उसे निकलते हुए देखा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह सकती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इस पर दोहा भी उसे नहीं रोकता और जाने देता है। जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलती है, उसे हान मिल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। कांग उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद हान बोलता है कि जब से उस दिन जुनहो बेहोश हुआ था, उस दिन के बाद तुम दोनों ही अजीब हरकतें कर रहे हो। इसके बाद कांग को याद आता है कि जुनहो के बेहोश होने की वजह ये थी कि उस मॉन्क ने उसके ऊपर कोई तालिस्मान लगाया था। इसी वजह से उसे शक होने लगता है, इसीलिए वो उस मॉन्क को ढूंढने लगती है और यहाँ पर उसे उस मॉन्क का एड्रेस भी मिल जाता है। इसीलिए वो उस मॉन्क से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम हान के लॉयर मिस्टर गो को देखते हैं, जो कि मिस्टर सियोक से मिलने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार के सामने कोई आ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, ताई ही होता है, जिसकी अब डेथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर गो को लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है और तभी पीछे से मिस्टर सियोक भी आ जाते हैं और सारा इल्ज़ाम बेचारे मिस्टर गो पर लगा देते हैं। लेकिन असल बात तो हमें भी पता है कि ये सारा प्लान ही मिस्टर सियोक का है। अब वो मिस्टर गो के साथ क्या करने वाले हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं, जो उसी मॉन्क के टेम्पल में पहुंच जाती है और वो सीनियर मॉन्क से बात करती है कि उसे आजकल आत्माएं दिखने लगी हैं। इसके बाद मॉन्क उसे समझाते हैं, तुम्हारा जो ब्रेसलेट था वो तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाता था, क्योंकि वो एक तालिस्मान था, और अब वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हें बुरी आत्माएं दिखने लगी हैं। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछे या फिर वो उसे कुछ बताएं, मॉन्क यहाँ से चले जाते हैं और उसकी बातों को नहीं सुनते और बेचारी कांग को अपने सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। इसके बाद कांग को अचानक से याद आता है कि दोहा ने कल रात उससे क्या कहा था। दरअसल जब कांग गिरने वाली थी, दोहा ने उसे संभाल लिया था और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। तो कांग उससे पूछती है कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है। दोहा उससे बोलता है क्योंकि ये मेरी बॉडी नहीं है और ना ही मैं जुनहो हूँ, मैंने जुनहो की बॉडी पर कब्जा कर रखा है। ये बात याद आते ही कांग दोहा को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम उन दोनों को ब्रिज पर मिलते हुए देखते हैं। कांग उससे पूछती है कि मुझे कल रात का सब कुछ याद आ गया है, तुम्हारा मतलब क्या था कि तुम जुनहो नहीं हो, आखिर तुम हो कौन। इसके बाद वो बता देता है कि मैं वही इंसान हूँ जो कि तुम्हें तुम्हारे सपनों में दिखता है, यानी कि दोहा। ये जानकर तो कांग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे अपने सपनों में क्यों दिखते हो, आखिर मेरा तुम्हारा लेना देना क्या है। इसके बाद दोहा बताता है क्योंकि हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई है। इसके बाद कांग उससे पूछती है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। इसके बाद दोहा बताता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मौत कैसी हुई थी और ये सिर्फ मुझे तुम ही बता सकती हो। इस पर कांग पूछती है लेकिन मैं ही क्यों। इस पर दोहा एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ट्विस्ट रिवील करता है, क्योंकि आज से 1500 साल पहले हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी, यानी हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सुनकर तो कांग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हम दोहा और कांग को देखते हैं जिनकी शादी हो रही थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, उन दोनों ने शादी क्यों की, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद उन दोनों की शादी पूरी हो जाती है और शादी के बाद दोहा को देखते हैं, जो कांग को वही ब्रेसलेट की चेन गिफ्ट करता है। मतलब कि इस टाइम में कांग को जो ब्रेसलेट प्रोटेक्ट कर रहा था, वो 1500 साल पहले दोहा ने ही उसे दिया था। इसके बाद दोहा कांग से कहता है कि ये चेन और मैं हमेशा ही तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और दोहा की ऐसी बातें सुनकर कांग तो उसे देखती ही रह जाती है। और इसी ही सरप्राइज मोमेंट के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपसे मिलूंगी एपिसोड नंबर 7 में, जो कि कल ही आ जाएगा। उसे हमें बहुत सारे राज रिवील होंगे कि आखिर दोहा और कांग ने शादी क्यों की थी और आखिर क्यों कांग ने दोहा को मार डाला था। ये पता चलेगा हमें कल के एपिसोड में। तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।